परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तसमारम्भां मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सभी के हृदय में विराजमान इस सर्वोच्च सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम, वंदन, नमन। आइए इसी के साथ कथा में प्रवेश करते हैं। प्रभु बता रहे हैं अपनी भक्ति के आधार, अपनी भक्ति कैसे की जाए उस चर्चा में प्रभु कहते हैं। 8वां हो गया था ना? नहीं, निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतऊर्ध्वन्न संशयः। कहते हैं कि मुझी में मन लगा, मयि एव मन आधत्स्व, कि प्रभु में ध्यान लगाओ। मयि बुद्धि निवेशय, अपनी बुद्धि को मेरे अंदर निवेश करो, मेरे प्रति निवेश करो, मेरे प्रति सारे कार्य करो। निवसिष्य मुझी में ध्यान लगाओ, मेरे में ही अपनी बुद्धि का निवेश करो। निवसिष्यसि मयि एव, तुम मुझी में रहोगे। तुम्हारे लिए कोई और ठिकाना भी नहीं सोचा है, मैंने अपना हृदय खोला है आपके लिए, उसी में रहोगे। अतऊर्ध्वन्न संशय, इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि एक बार तुम अपना चित्त मेरे साथ लगा लो, एक बार अपनी बुद्धि लगा लो। अगर मन और बुद्धि ये दो चीजें प्रभु में लग जाएं, वास्तव में लग जाएं, तो फिर कोई संदेह ही नहीं है कि प्रभु के अतिरिक्त हमारे जीवन में या हमारे क्रियाकलापों में या कार्यकलापों में कोई और रहेगा। तो प्रभु ही रहेंगे। और प्रभु ये नहीं कह रहे कि मैं तुम्हारे पास आके रहूंगा, फिर तुम मेरे साथ ही रहो। खाली मन और बुद्धि। क्यों? बुद्धि एक ऐसी है जिसमें तर्क कुतर्क चलते रहते हैं, और उन तर्कों कुतर्कों के आधार पर आप अपने लक्ष्य से भटकते हैं। एक आपको किसी ने कहा ये काम करना है, आपको समझ में आया करना है, करने बैठे कुछ परेशानी ऐसी आई या कुछ ऐसा मन में आया या किसी ने कुछ कहा या किसी को उससे अच्छा देखा जिस स्थिति से आप प्रसन्न नहीं है, तो हम उधर भाग लेते हैं। और जिधर हम भागते हैं उसके लिए हमारे पास हमारी बुद्धि वैसे ही तर्क भी दे देती है। इससे क्या होगा? जैसे आजकल पीछे बड़ा चला था, ये शिव जी के ऊपर पर दूध चढ़ाने से क्या होगा, ये तो किसी बच्चे को पिला दो। क्यों भाई? बिल्कुल ठीक, पिलाओ बच्चे को। लेकिन ये किसने कहा है कि आप इतना ही दूध खरीदोगे? आप बच्चे को भी पिलाओ और शिव जी पे भी चढ़ाओ, दोनों जगह नहीं चढ़ता। और अगर इसी बात को थोड़ा और विस्तार से कहा जाए कि आपके घर में माता पिता हैं, आपकी उनकी जिम्मेवारी है, आप उन्हें खाना खिला रहे हो। आपके माता पिता आपको पता है मुश्किल से 5 या 7 साल जीने वाले हैं। पड़ोस में एक यंग बच्चा है, तो खाना किसको खिलाया जाना चाहिए? अपने माता पिता को या पड़ोस के यंग बच्चे को? अगर यूटिलिटी देखो तो यूटिलिटी कहती है कि आप अपने माँ बाप को मत दो, उस यंग बच्चे को दो, क्योंकि उसने अभी समाज को बहुत कुछ देना है। लेकिन क्या वास्तव में ये है? तो जिसको मैंने गुरु माना, जिसको मैंने भगवान माना, जिसने मेरा इतना साथ दिया, उसके प्रति मेरे कर्तव्य किस बात पे खत्म हो जाए कि कोई बच्चा भूखा है?
उसको भी दो, मना कहाँ किया है। और प्रभु ने आपसे कब दूध मांगा है? नहीं मांगा। आप अपनी श्रद्धा से चढ़ा रहे हो। तो फिर ये कुतर्क, क्योंकि इतना दूध वेस्ट हो गया। आप अपने माता पिता के लिए 3 चीज बनाते हो, उनको हजम नहीं होती या उनसे खाई नहीं जाती, उल्टी कर देते, आप दोबारा नहीं देते, क्या देते हो, वेस्ट हो गया। मुझे आज कल के ये कुतर्क बिल्कुल 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 मतलब पल्ले से भी नहीं समझ में आते कि कहना क्या चाहते हो, कि ये पूजा पाठ व्यर्थ है। और आनंद की बात बताएं, एक विषय से थोड़ा हटे, तो अगर अभी आपके अपने घर में कोई समस्या हो और कोई कहे चौराहे से मिट्टी लाओ और सारे घर के माथे पे लगा दो, ये समस्या ठीक हो जाएगी, तुरंत के तुरंत वो काम हो जाएगा। कोई नहीं सोचेगा कि इस मिट्टी को लगाने से क्या होगा, फिर सारे तर्क खत्म। और यही पड़ोस वाले ने अगर मिट्टी लाया, तो वो लाने गया कि भाई किसी ने हमें कहा है मिट्टी, तो उसकी नहीं पता, नहीं मिट्टी लगाने से कुछ होता है। लेकिन वास्तविकता तो कम मानी जाए जब आपके घर में कुछ समस्या है और आप उस मिट्टी को लगाने से मना कर दें कि जो होगा होने दो, मैं मिट्टी नहीं लाएगा, फिर ऐसा नहीं होगा। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, सब उपदेश दूसरों के लिए है। खुद को अभी खुद जाके किसी पंडित जी से पूछ के आएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और वो सारा घर करना होगा, लेकिन दूसरे को बताएंगे शिव जी पे दूध चढ़ाने से क्या होगा, आप किसी बच्चे को पिला, बहुत बढ़िया बात है। आप अपनी थाली में रोजाना अनाज फेंकते हो, कितना अनाज थाली में लगा होता है, आप धो देते हो, डस्टबिन में डालते हो, पहले उसी को ही संभालना सीख लो। क्योंकि भगवान के बारे में बोलना बड़ा आसान है, इसलिए हमें इस तरह के कुतर्क आ जाते हैं, क्योंकि सामने से कोई जवाब तो आना नहीं, और आएगा भी तो उसकी लाठी में आवाज होगी नहीं, किसी को पता तो नहीं चलेगा, तो तुम कुछ भी कहोगे। तो वो कहते हैं अर्थ कि इसके बाद इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम मेरे साथ रहोगे, अगर आपकी बुद्धि जो तर्क भी करती है कुतर्क भी करती है, जैसी परिस्थिति होती है वैसा काम करती है, अगर वो प्रभु में लग जाए और हमारा चंचल मन जो किसी भी गति से कितने हजारों गुना अधिक गति से कहीं भी पहुंच जाएगा, किसी भी चीज का आस्वादन कर लेगा, किसी भी चीज को देख लेगा, किसी भी चीज को सोच लेगा, मन की गति से बड़ी गति किसी की नहीं। तो वो कहते हैं कि मन और बुद्धि को अगर मेरे में लगा दो तो तुम मेरे साथ ही निवास करोगे, तुम मेरे में निवास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर इसी बात को पुष्ट करने के लिए कहते हैं अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय, कि यदि तू अपने मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, अथ चित्तम समाधातुं, यदि तुम अपने चित्त को समाधान करने के लिए अर्थात रखने के लिए स्थिर नहीं हो, उसमें आपकी स्थिरता नहीं आ रही है कि आप अपने मन को प्रभु में नहीं लगा पा रहे, तो हे अर्जुन आप अभ्यास करो उसका। और अभ्यास कहाँ से शुरू करोगे? श्रवण, प्रभु के नाम और गुणों का संकीर्तन सुनने से। कुछ मत करो, नहीं लग रहा कोई बात नहीं, जबरदस्ती कभी कुछ होता नहीं है। तो उसके लिए फिर उन्होंने पहली सीढ़ी से बताया कि आप पहली सीढ़ी से इसको शुरू करो। क्या करो? भगवान के नाम का संकीर्तन करो, कीर्तन करो, उसको मनन करो, हमेशा याद रखो उसको, किसी ना के श्वास का द्वारा जप करो। जो मैंने पहले बताया था कि आती श्वास बोले राम राम, जाती श्वास बोले राम 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 राम, श्वासों की माला फेरी जाए और उस श्वासों की माला के साथ शास्त्रों का पठन किया जाए।
जिसके लिए बाद में आए मेरा ख्याल 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, यश शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्य, कि जो शास्त्र विधि को छोड़कर भी कार्य करते हैं वो भी सफल नहीं होते। तो आप शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन आरंभ करें, शास्त्रों को पढ़ें, धर्म ग्रंथों को पढ़ें, और इस तरह बारंबार करने से तुम मुझे प्राप्त करने में सफल हो जाओगे। प्रभु कह रहे हैं स्वयं। अब इसमें तो दो राय नहीं होनी चाहिए कि यदि तुम ऐसा करने में असमर्थ हो, कैसा, चित्त को मेरे अंदर लगाने में असमर्थ हो। जैसे पहले प्रभु ने कहा कि तुम मेरे अंदर अपनी बुद्धि और अपना मन लगा दो। अब वो उसी चीज को कह रहे हैं कि अगर आपसे मन नहीं लग रहा मेरी तरफ, या बुद्धि मेरी तरफ नहीं लग रही, तो कोई घबराने की बात नहीं है। उन्होंने कहा आप मेरा कीर्तन सुनो, कीर्तन करो, मेरे बारे में सोचो, उसका मनन करो, कुछ किताबें पढ़ो, कुछ अच्छी संगत में बैठो, कुछ बुराइयों का त्याग करो, और इतने मात्र से तुम मेरे साथ लग जाओगे। इस तरह तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखकर अगर ऐसा करोगे तो अवश्य से ही सफल होगे और मैं तुम्हें प्राप्त करूंगा। और फिर प्रभु कहते हैं कि इसमें भी समर्थ नहीं हो तो अभ्यास से समर्थों से, अगर तुम अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं हो, तुमसे रोज नित्य प्रति का अभ्यास भी नहीं हो रहा, आपसे ये सांसों की माला भी नहीं जपी जा रही, तो अभ्यास से समर्थों से, अभ्यास में भी यदि तुम असमर्थ हो, मत कर्म परमो भवो, तो तुम मेरे प्रति कार्य करने वाले हो जाओ। अर्थात कोई भी काम करो, आप दुकानदार हो, आपके यहाँ ग्राहक आते हैं, आप ये कहो कि ये ग्राहक नहीं, ये मेरे दुकान पे भगवान जी चढ़े हैं। प्रत्येक में प्रभु को देखना शुरू करो, या प्रत्येक कार्य प्रभु को अर्पित करना शुरू करो, प्रत्येक कार्य प्रभु के लिए करना शुरू करो। मत कर्म परमो भव, आप परमता से, इच्छा से सारे कार्य मेरे लिए करो। मदर्थमपि कर्माणि, मेरे लिए कर्म करते हुए, कुर्वन् करते हुए, सिद्धिम अवाप्स्यसि, तुम अवश्य से ही सिद्धि को प्राप्त करो। सिद्धि किस बात की सिद्धि? हम सिद्धि कर रहे हैं प्रभु को प्राप्त करने की सिद्धि, और उस सिद्धि में वो कह रहे हैं कि तुम अवश्य से ही सफल होगे। क्यों? क्योंकि जब हम प्रभु के परायण होंगे तो हमारे अंदर स्वार्थता का भाव समाप्त हो जाएगा। हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, हम प्रभु के लिए करेंगे। और इसमें चाहते ना चाहते हुए भी आपका जो ध्यान है वो प्रभु में रहेगा। हर व्यक्ति में आप प्रभु देखना आरंभ करेंगे, हर कार्य को प्रभु के प्रति करेंगे तो प्रभु की याद बनी रहेगी। और वो जो बारंबार इसको याद करना है, उसके प्रति कार्य को करना है, वो भी तो प्रभु का ध्यान है। उस ध्यान से आप आरंभ करें। इसीलिए प्रभु ने कहा था कि मुझे कर्म योग ज्यादा पसंद है, क्योंकि कर्म योग बहुत आसान है, इसमें आपको कुछ छोड़ना नहीं है। आप रोटी बनाते हो, बनाते रहो, आप झाड़ू लगाते हो, लगाते रहो, आप सफाई करते हो, करते रहो, कुछ चिंता की बात नहीं। बस ये सोचो कि ये सफाई मैं अपने प्रभु के लिए कर रहा हूँ, जो आपको उसके बदले में मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अतिरिक्त आपकी जो प्रभु में निष्ठा पैदा होगी, आप जो प्रभु का हर वक्त चिंतन करोगे, उससे आपको प्रभु भी मिलेंगे। डबल फायदा कि आपने हर कार्य प्रभु के प्रति करना है। और जैसे तो किसी ने कहा क्या करना ये आसान है? प्रभु के प्रति सारे कार्यों को करना आसान है, ऐसा एक प्रश्न उठता है। तो उसके उत्तर में स्वामी राम सुखदास जी कहा करते हैं कि जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, नई नई शादी होती है, सास ने कहा, सास के लिए खाना बनाती है, ससुर के लिए खाना बनाती है, घर में देवर नंदों के खाने बनाती है, या उसके मायके से कोई आ जाए उसके लिए खाना बनाती है,
या घर में कोई मेहमान आ जाए उसके लिए सब काम करती है, सफाई करेगी, कुछ भी करेगी। और ध्यान क्या होगा, अच्छा अब 1 बजे, अब उन्होंने खाना खोल लिया होगा, खा ही रहे होंगे, दोस्तों में मेरी बात हो रही होगी कि मैंने खाना ठीक बनाया था। अब वो काम तो कर रही है सफाई का घर में, सबको खाना पानी दे रही है, सबके साथ हंस रही है, बोल रही है, और ध्यान कहाँ लगा हुआ है, पति में, कि वो इस समय कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। फिर वो सोचते हैं कि अब पति के आने का समय हो गया है, तो वो सारे काम छोड़ के थोड़ा तैयार हो जाती है। किसके लिए, पति के लिए। लेकिन क्या वो कि सबको डिग्री बैठती है कि मैं पति के लिए तैयार हूं? तो अपने मन के अंदर हर घड़ी पति को याद रखती है, और काम किसलिए करती है, सारे घर सबके लिए कार्य करती है। उसमें कोई सहेली आ जाए वो उससे बात भी करती है, और जैसे ही आने का समय होता है, अच्छा सुन तू मेरे साथ किचन में खड़ी हो जा, कुछ बना दूं, उनके आने का समय हो गया। देखो, बात वो उससे कर रही थी, बात किसी तीसरे की कर रही थी, लेकिन जैसे ही समय हुआ तो एकदम ध्यान आया कि वो आएंगे, भूखे प्यासे होंगे, मुझे कुछ नाश्ता बना के रखना और मैं उनको खिलाऊंगी। ठीक इसी तरह दुनिया के सारे व्यवहार करते हुए, सारे कार्य करते हुए प्रभु को याद रखें। इसके अतिरिक्त प्रभु ने कुछ नहीं कहा। ये तुम कुछ नहीं कर सकते, बहुत अच्छी बात है, मुझे चाहते तो हो, अगर मुझे चाहते हो तो चाहना वो वाली रखो, और हर समय मुझे याद करो, करो जो मर्जी। अगर उस चाहना के साथ भी आप हो तो प्रभु आपको मिलेंगे, प्रभु ऐसा कहते हैं। और इसी कार्य को हम कहते हैं भगवद अर्थ में कार्य करना, अर्थात भगवान के लिए सारे कार्य करना। कार्य आपने खाना ही बनाना, सुबह आपने किसी को तौलिया देना है, तो बजाय कि ये तौलिया मैं अपने बच्चे को दे रहा हूँ, अपनी ननद को दे रहा हूँ, अपने देवर को दे रहा हूँ, तो भगवान जी को दे रहा हूँ, दो बातें होंगी इससे, आपके घर का एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपको अपने रिश्तों में जब भगवान दिखाई देने लगेंगे तो अब शब्द नहीं आएंगे, आपका झगड़ा भी नहीं होगा, कहीं आपको ये भी नहीं लगेगा इसके पास ज्यादा है मेरे पास कम है, नहीं होगा। मैं इसके लिए तो कर ही नहीं रहा, मैं तो भगवान जी के लिए कर रहा हूँ। अब ये भगवान है, बहुत अच्छी बात है, तो मैं इसके लिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भगवान के लिए ही कर रहा हूँ। भगवान रूप में मेरे सामने कौन आया हमें नहीं पता, ये प्रभु हमें पहले ही समझा चुके हैं। तो प्रत्येक प्राणी में भगवान का रूप देखना, और अगर ये चीज, ये भावना हम घर में सीख लें तो हमारे घरों में फिर से पारिवारिक व्यवस्था उतनी ही सुदृढ़ हो जाए जितनी जिस भावना के साथ परिवार बनाया गया था। पता है भारत की सबसे बड़ी देन क्या है विश्व को, परिवारवाद, कि हमने परिवार सीखा है। हमारे यहाँ कितने सारे रिश्ते हैं, बुआ है, मौसी है, फूफा है, चाची है ना, कितने रिश्ते हैं। और उनके यहाँ एक आंटी है, वो सगी बहन को भी अगले दिन आंटी कह देती है, शादी के बाद उसके बच्चे उसको आंटी कह देते हैं, मासी उनके यहाँ होता नहीं। और कितना प्यारा शब्द है, माँ जैसी मस्त। मैंने एक बार मेरी सहेली थी, उसकी बेटी को सिखाया कि मैं तेरी मासी हूँ, आंटी मत कहा कर। कहते अच्छा फिर मासी से क्या हो जाएगा, मैंने कहा मासी का मतलब बता। मासी, वो छोटी सी लड़की थी, 3 साढ़े 3 साल की। मैंने कहा मासी, इसका मतलब माँ जैसी, और मामा डबल माँ। माँ एक बार मना कर दे, नाना एक बार मना कर दे, लेकिन मामा कभी मना नहीं करता, कुछ भी करके। क्यों? क्योंकि वो डबल माँ है। हमारे सारे रिश्तों में सार्थकता है, उस सार्थकता के साथ इन रिश्तों को अगर जीना आ जाए, हर किसी में भगवान दिखाई देने लग जाए, उनके प्रति किए हुए कार्य भगवान के प्रति होने लग जाए, तो आप सोच के देखो कितना स्वर्ग है। तो स्वर्ग और नर्क की परिकल्पना कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप और तुमने यहीं पर देखो ना। आप किसी को भी वो भाव मत कहो जिससे कोई परेशान हो जाए,
और आप हर वो बात कहो जिससे पुण्य हो जाए, तो बताओ घर बनता है कि नहीं बनता? और जब सबकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव होंगी तो आप स्वयं में कितने बढ़िया लगेंगे। कोई क्रीम गोरा नहीं बनाती, कोई क्रीम दुनिया की महंगी से महंगी क्रीम ले लो, कोई क्रीम तो कभी गोरा नहीं। और क्रीम नहीं लगाने से आप काले नहीं होते, जो त्वचा का रंग ने दिया है वही रहता है। मैल को उतारते हो आप, उस मैल को आप उतारो, अवश्य उतारो, जरूरी है उतारना, लेकिन कोई भी आपकी परिस्थिति में सुधार नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप मन से खुश हो जाओगे, घर में एक सामंजस्यता का भाव आ जाए, सबसे पहले मैं इस काम को कर दूं ये भाव आ जाए, तो हमारा जो परिवार आज विखंडन की स्थिति में है वो फिर से एक होने की स्थिति में है। ऐसा क्यों है कि हम अपनी माँ की दो बातें सह लेते हैं, माँ से लड़ाई नहीं होती, वो होती है, माँ से अच्छी खासी बहस होती है, ठीक है, वो बहस सास से हो जाए तो सास और भी नाराज हो जाएंगे, ये सत्य है। लेकिन सास भी तो माँ ही है, जिसने अपना कुल खानदान नाम अपना बेटा दे दिया है, उस देने की ही कदर कर ली जाए। अभी उसको मिला था इसलिए उसने दिया, ये बात ठीक है, लेकिन आज तो वो आपको दे रही है, आप उसी के लिए उसकी कदर कर लो। तो भाव यहाँ कहने का ये है कि आप सबके लिए कार्य करो, आप जो कार्य कर रहे हो वही करो, कार्य बदलने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि अगर आप कसाई का काम करते हो तो कसाई का काम करते हुए आप भगवान को याद नहीं कर सकते, कर सकते। अरे इसका अर्थ नहीं है कि आप अच्छे बने और जाके कसाई बन जाओ, कि आज कथा में कहा था कसाई बन के भी आप काम कर सकते हो, तो मैं कसाई बनने चला। कहने का भाव ये है जो कुल धर्म गुण धर्म आपकी प्रकृति से जो भी काम आपको मिला है वो सब काम आप करते रहो, परंतु उस काम को प्रभु के प्रति समर्पित करो, उस कार्य को प्रभु के लिए किया गया कार्य समझकर करो। और यदि आप ऐसा करोगे तो शबरी की तरह प्रभु तो आपके ही हैं, वो स्वयं आपके दरवाजे पर आएंगे, आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो सुतीश के जैसे आपकी इंतजार करेंगे कि कब आप आंखें खोलोगे, मैं तुम्हें दिखूंगा। इन भावनाओं के साथ अगर आप कार्यों को करते हैं तो प्रभु में ही हमें निवास करना है, प्रभु के साथ निवास करना है, प्रभु के पास रहना है, प्रभु के साथ रहना है, हर समय रहना है। और इसी भाव के साथ हम इस दिन प्रतिदिन के कार्यों को करें, इससे बहुत फायदे हैं, आप करके देखें, आपको बहुत आनंद आएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ, जल्दी हो गया शायद, है ना? कोई नहीं, कीर्तन कर लो जरा सा। हे नाथ नारायण और प्रभु कह रहे हैं अथई तदप्य शक्तोसी, अगर ऐसा करने में भी अशक्त हो, पर तुम मध्योगमाश्रित हो, क्योंकि मेरी प्राप्ति के योग के आश्रित उपयुक्त साधन करने में भी तुम असमर्थ हो, अर्थात तुम ऐसा भी नहीं कर सकते कि सारे कार्य मेरे प्रति करो, और वो भी अगर तुम नहीं कर सकते, देखो प्रभु ने कितने सारे ऑप्शन दिए हैं इस समय, अगर ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो, अच्छा ये भी नहीं कर सकते तो ऐसा कर लो, ओके ये भी नहीं कर सकते तो आगे फिर बता रहे हैं सर्व कर्म फल त्यागन ततः कुर्यता, सब कर्मों के फल का त्याग कर, ये तो कर सकते हो। तुम मेरे प्रति कार्य नहीं कर सकते,
कोई बात नहीं। तुम मेरा श्रवण भजन कीर्तन मनन निधिध्यासन ध्यान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। मेरे लिए आप काम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। तो तुम एक काम करो, जो भी काम करते हो फल को छोड़ दो, फल की इच्छा का त्याग कर दो, बस इतना ही कर लो। तो भी क्या होगा, तो जब तुम सब कर्मों के फल का त्याग करोगे, जब तुम सब कर्मों के फल का त्याग करोगे तो भी मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। क्या चाहिए वो? आपने काम भी नहीं छोड़ा, आपने प्रभु के प्रति भी नहीं किया, प्रभु को हर समय याद भी नहीं रखा, कुछ नहीं करना, तो फल का त्याग कर दो। और उस फल के त्याग में आप किसी भी फल की आशा किए बिना काम करते चलो, वो भी प्रभु की भक्ति है। प्रभु कहते हैं मैं उसको भी स्वीकार करता हूँ, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो। अब वो कहते हैं ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागम ततः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। क्या होगा फिर? मन को जाने बिना अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अर्थात अगर आप किसी बात की गहराई को नहीं समझ रहे तो ऐसे अभ्यास करने से कि मतलब जब आप उसकी गहराई को समझ नहीं रहे कि मुझे क्यों भगवान के प्रति करना है, कैसे करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो उससे उस अभ्यास से तो ज्ञान श्रेष्ठ है। आप ज्ञान के माध्यम से आओ, और मेरा जो स्वरूप का ध्यान है ना, उससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं। तुम मेरे स्वरूप का ध्यान कर लो, और ध्यान में भी सब कर्मों के फल का त्याग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से शांति मिलती है। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए हाय हत्या है, किसी चीज को छोड़ने में तो नहीं है ना, तो तुम फल का त्याग कर लो। कर्म छोड़ के तो गुजारा नहीं है, तो वो नहीं छोड़ सकते, कर्म करते रहो। उसका फल तो छोड़ सकते हो, आप उसी का त्याग कर लो। कर्म के फल का त्याग करने से होगा क्या? आपने खाना बनाया, आपने जिसको खिलाना, जिसने खाना था, जिसको खिलाना था, आपने खिला दिया। और आप उनसे ये आशा मत करो कि वो तुम्हें आके कहेंगे कि खाना बहुत अच्छा बना था। बस आपने खाना बनाया, आपने खिला दिया, उसका फल क्या है वो लोग खा लें, इतना ही फल मान के चलते। और ये मत उम्मीद करो कि वो तुमसे पलट के कहेंगे। आपने कोई भी काम किया तो उसके फल की इच्छा मत करो, फिर आपको कोई कष्ट नहीं होगा। बहुत छोटी सी बात है, दो लोगों में थोड़ा मन मुटाव हुआ, दोनों लोगों में कुछ गरम गरम बातें हो चल गई, ऐसी वाली बातें हो गई, तो कोई बात नहीं। ये मत सोचो कि मैं तो पलट के भी कुछ कहना है। जो उसने कहा उसका फल प्रभु देंगे, आप शांत हो जाए। जब फल प्रभु ने देना है तो आप सोच भी क्यों रहे हो इस बात को? मत सोचो। उसने क्या दिया, तुम लिया लो ही मत, तो काम दो, पास कर दो। नहीं लिया तो उसके ऊपर चिंतन चर्चा भी नहीं, चिंतन चर्चा नहीं, समय की बर्बादी नहीं। उस समय को अच्छे से यूटिलाइज करो, अपने काम करो। और वास्तविकता में जब कभी इस तरह की परिस्थिति आती है तो हम स्वयं के अहम को रोक नहीं पाते। हमारे झगड़े किसी परिस्थिति के झगड़े नहीं होते, हमारे अहम के झगड़े होते हैं। अगर एक बार हमारा अहम समाप्त हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर हम पलटने कहेंगे ही नहीं। और अगर इसको साधारण उसमें लिया जाए तो सामने वाले ने जो आपको बात कही इसीलिए कही ना कि आप प्रवोक हो जाए। आप प्रवोक अगर नहीं होते तो वस्तुतः जीता कौन? आप। सामने वाला नहीं जीता। सामने वाला तब जीतेगा जब आप प्रवोक हो जाओगे, जब आप उसको पलट के कुछ उतना ही कड़वा कह दोगे। और वास्तव में अगर आप कुछ नहीं कहोगे
तो जीत आपकी ही है, उसकी नहीं है। लोगों की दृष्टि में ये होगा कि उसने तुझे ये कहा, तूने उसको पलट के कहा क्यों नहीं। लेकिन उसने पलट के सुनना नहीं था, उसने आपको प्रवोक करना था, उसने आपको गुस्सा दिलाना था। अगर आपने पलट के नहीं कहा तो वास्तव में आप जीते हो, और अगर आपने पलट के कह दिया तो आप जीते नहीं हो, आपने भगवान के काम को अपने हाथ में ले लिया। ये वही वाली बात है, मैं आपके घर आया और मैं ये कहूँ मुझे तो आपके हाथ की रोटी पसंद नहीं है, मैं तो अपनी रोटी बना के खुद खाऊंगा। अरे भाई, मैं आपके घर आया हूँ, आपका प्रिविलेज है मुझे खिलाना, आप बना रही हो, मैं खा रहा हूँ। स्थिति तो यही होनी चाहिए ना। और अगर पलट के मैं आपकी रसोई की मालकिन बन जाऊं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये भगवान का काम है ना, कि उन्होंने इस घर की व्यवस्था आपको सौंपी है, तो मैं उसमें क्यों चाचा बन रहा हूँ कि आज की व्यवस्था मेरे हाथ में है क्योंकि मैं आया हूँ तुम्हारे घर में। ये तो कोई बात नहीं हुई। तो इसी तरह से अगर वास्तव में जो तो वो हो जाते हैं, वो सामने वाले को जिता देते हैं, जबकि हम उसको जिताना ही नहीं चाहते। जाने अनजाने हम उसको जिता रहे हैं कि देखो तुम गुस्सा दिलाना चाहते थे, मुझे तुमसे भी ज्यादा आया। और उस गुस्से में अपना क्या क्या नष्ट कर लेते हैं, ये पहले पढ़ा था ना। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि हम स्वयं को खुद मार रहे हैं, सामने वाले ने हमें नहीं मारा। और क्या करके इसको कुछ कहते। अगर आप उस समय कुछ भी ना कहो, हो सकता है दो व्यक्ति उस समय आपको ये कह दे तुझे कहना चाहिए था, और तुम पलट के ये कह दो कि मैं अपने अंदर की शांति भंग नहीं करना चाहता, जो हमारा अधिकार है। हमारी शांति हमारे अंदर है ना। हम उस शांति को भंग कर दें उस व्यक्ति के लिए जिसने अपनी शांति भंग कर रखी है। वो बदला नहीं, मैं बदल जाऊं। मकड़े का तो स्वभाव है काटना, उसने काटा सो काटा। अगर मैंने उसको मार दिया तो क्या मजा है, मैं उसे छोड़ भी तो सकता हूँ। उस साधु की बात याद करें जो मैंने आपको बताई थी कि 3 बार उसने काटा, फिर भी उसने उसको पानी में छोड़ दिया, कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा महाराज आपने, उसने आपको 3 बार काटा, फिर भी आपने उसको पकड़ पकड़ के पानी में डाला, क्यों? तो उन्होंने कहा वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, उसका स्वभाव है काटना, मैं क्यों छोड़ दूं? मेरा स्वभाव तो दया करना है, मैं तो दया ही करूंगा। अगर यही बात हम दो लोगों की डिस्कशन में संभाल लें और ये सोचें कि इसने मन की शांति भंग की, इसकी मर्जी, मुझे मेरी शांति भंग नहीं करनी है, मैं नहीं कुछ कहूंगा। पहली बात, लड़ाई नहीं होगी। दूसरी बात, दो लोग कहेंगे ये बड़ी सिद्धि है, ये तो जवाब देती नहीं, इसको कुछ कहना ही बेकार है। तीसरी बार से वो लड़ेगा नहीं। तो आप कितनी शांति के हकदार हो गए। और जिसने फल देना है वो तो उसको देगा ही देगा। किसी भी कर्म का फल ना मिले ये असंभव है, हर कर्म का फल मिलेगा, लेकिन उस कर्म को, उस अकर्म को आप ना करें जो आपको नहीं करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम अभ्यास में भी असमर्थ हो तो उसके फल का ही त्याग कर दो। और जब उसके फल का त्याग करोगे, सर्व कर्म फल त्यागन, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम क्या हो जाओगे? आत्मवान हो जाओगे, स्वयं विजयी हो जाओगे और खुद की जय कर लोगे। और उस जय से भी मेरी प्राप्ति है, प्रभु ऐसा कहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि बोला।